इग्नोर नहीं लेंगे तो सूंघ ही रहे हो। चैप्टर नंबर 3 पे आ जाओ। बस आवाज नहीं कम बोलना है तान। न्यू स्टूडेंट ध्यान देना बेटा थोड़ा है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, थोड़ा सा सीरियस हो जाना बच्चों, ठीक है। कितने नंबर का आ रहा है? मार्क्स बता दो। 4 नंबर का आ रहा है, ठीक है। बताओ ब्लूप्रिंट बताओ। एक एमसीक्यू है, ठीक है। 2 एमसीक्यू है, 2 एमसीक्यू और एक शॉर्ट है। एक शॉर्ट का मतलब 2 नंबर का हो गया है ना। चलो थर्ड चैप्टर है, आ जाओ। सबसे पहले 2 एमसीक्यू क्रैक करते हैं कि 2 एमसीक्यू कौन कौन से बनेंगे आपके इस चैप्टर से। सटीक अगर मैं बात करूं तो बच्चों एक एमसीक्यू तो आपका बनेगा नेचर ऑफ सॉल्यूशन से। अभी समझ लेना इस चीज को, नेचर ऑफ सॉल्यूशन से आपका एमसीक्यू बनने वाला है। अब सर नेचर ऑफ सॉल्यूशन से एमसीक्यू कैसे बनता है? ध्यान देना, अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा, स्टैंडर्ड लाइन की इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी एक्स, कौन है डपोड़िया छोरी है, अरे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू, यही होती है इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे में 2 इक्वेशंस लिख दूं बच्चों, ध्यान देना इधर, जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो ये मेरा क्या हो गया a, तो इसको लिख दूंगा a1, ये क्या हो गया मेरा b1 और ये क्या हो गया c1। ये बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अगर एक इक्वेशन में यहां और लिख दूं बच्चों 4x प्लस 6y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, खुशी, तो ये मेरा हो जाएगा a2, ये मेरा क्या हो जाएगा a2, ये क्या हो जाएगा b2 और ये क्या हो जाएगा c2। समझ में आ गई क्या मेरी बात? ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2। नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या कहता है कि सर अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू आ जाता है b1 अपॉन b2 के, ध्यान देना इधर, a1 अपॉन a2 अगर नॉट इक्वल आ जाता है किसके, b1 अपॉन b2 के, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? ये बात किसको नहीं पता थी? पता थी ये बात, ठीक है। a1 अपॉन a2 अगर बराबर आ जाता है b1 अपॉन b2, नॉट इक्वल आ जाता है b1 अपॉन b2 के, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी यूनिक सॉल्यूशन। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाता है b1 अपॉन b2 और अगर ये नॉट इक्वल आ जाता है c1 अपॉन c2 के, कौन सी इक्वेशन होती है इसमें? नो सॉल्यूशन। कौन सा बच्चों? नो सॉल्यूशन। और थर्ड इक्वेशन, थर्ड कंसेप्ट क्या था इसमें? थर्ड था कि सर अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, अगर तीनों ही आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो उस स्थिति में क्या बनता है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बनते हैं बच्चों? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस पे भी यहाँ पर एक एमसीक्यू डन है, बात समझ आएंगे। नेचर ऑफ सॉल्यूशन से क्वेश्चन ना आज से पहले टला था, ना आज के बाद टलेगा, और ना आने वाले पेपर में टलेगा। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन से आपका सीधा सीधा क्या बनने वाला है बच्चों? एक एमसीक्यू बन जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? अब सर पढ़ना कैसे है? पूरा का पूरा चार्ट प्रिपेयर करो बच्चों, पूरा का पूरा चार्ट प्रिपेयर करो। ध्यान देना है, सबसे पहले हमारे पास कंडीशन होती है, ये बस मैं याद करने के हिसाब से बता रहा हूं बच्चों, कंडीशन होती है। फिर उसके बाद हम यहां पूछते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, फिर बनता है आपका नेचर ऑफ लाइंस, और फिर आपका बनता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। फिलअप नहीं है ना? फिलअप नहीं, इसको याद रखना, वापस इस चीज को समझना। सर अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल आ जाए किसके, b1 अपॉन b2 के, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या थी बात? समझ में आ गई क्या? अब सुनना मेरी बात, गलती कहां होगी? अरे गद्दों तुम्हारे से पूछा क्या जा रहा है, पहले ये ध्यान रखना भाई, आपसे नेचर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जा रहा है या नेचर ऑफ लाइंस पूछा जा रहा है?
ये थोड़ा सा ध्यान रखना वेरी शॉर्ट के अंदर, वेरी शॉर्ट वैसे है नहीं लेकिन फिर भी। तो यूनिक सॉल्यूशन है तो इसकी लाइन कैसी होगी बच्चों, लाइन कैसी होगी इसकी, लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, यानी दोनों लाइंस क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाता है कंसिस्टेंट। क्या आ जाता है बच्चों, कंसिस्टेंट आ जाता है, याद रह जाएगा। ठीक है सर, पहली कंडीशन डन। दूसरी कंडीशन a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के और नॉट इक्वल है बच्चों किसके, c1 अपॉन c2 के। ध्यान देट है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और सिस्टम ऑफ सॉरी लाइंस कैसी हो जाएगी बच्चों, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बनती है, इनकंसिस्टेंट बनती है। याद करो बेड़ी की इलाज को नहीं है। ठीक है, आ जाओ थर्ड। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों अगर बराबर आ जाए तो उस स्थिति में इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पल्ले पड़े, लाइंस कैसी हो जाएगी बच्चों आपकी, कोइंसाइड करेगी, कोइंसाइड कर जाएगी और कंसिस्टेंट हो जाएगी। ये याद है क्या सभी को, बस एक नंबर आ गया एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन बनेगा। बात समझ में आ गई क्या, ये याद है बेटा। अब क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा ये समझना। क्वेश्चन क्या बनेगा ये समझना बच्चों। या तो वो डायरेक्ट आपसे क्या पूछ ले, नेचर ऑफ सॉल्यूशन पूछ ले, ऑप्शन दे दे, या वो आपसे पूछ ले नेचर ऑफ लाइन। क्या पूछ ले बच्चों, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछ ही नहीं सकता, क्यों बताओ, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, ट्रू फॉल्स थोड़ी चल रही है। बात समझ में आ रही है, ऑप्शन तो चार होने चाहिए ना भैया, इसमें तो टोटल तीन थे। नेचर ऑफ सॉल्यूशन में पूछ सकता है वो एमसीक्यू, नेचर ऑफ लाइंस में भी पूछ सकता है। समझ में आ गई क्या मेरी बात। और हो सकता है उल्टा भी पूछ ले कि आपको बोल दे कि नो सॉल्यूशन है, कंडीशन बताओ। बात समझ में आ गई क्या। अब अगला क्वेश्चन बच्चों, आरबीएससी कुछ साल से इस क्वेश्चन को अवॉइड कर रही है। क्यों, क्योंकि टॉपिक हट चुका है, क्वेश्चन हट चुके हैं, टॉपिक तो है क्वेश्चन हट चुके हैं। सीबीएसई अभी भी पूछती है और आरबीएसई ने हाफ ईयरली में पूछ लिया। क्या है वो समझना, और जो मैं बताऊंगा वही आएगा, अभी बता रहा हूं। एक इक्वेशन दे देगा बच्चों 2x प्लस के वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और अगली इक्वेशन दे देगा 5x माइनस 7y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको खुद बोल देगा कि नो सॉल्यूशन। क्या बोल देगा, नो सॉल्यूशन है। मैं नहीं बोलूंगा, क्वेश्चन खुद बोलेगा कि क्या है बच्चों, नो सॉल्यूशन है। लक्ष्य है हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब के की वैल्यू निकालनी। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि सर नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन कौन सी लगती है, बताओ। ए पैरेलल वाली, फिर वही बात, कंडीशन पूछ रहा हूं मैं। हाँ, बस नॉट इक्वल वाली चीजें हमारी काम की नहीं है, हमारे तो इक्वल वाली चीजें काम की है। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 की वैल्यू बता दो कोई बच्चा, 2 रगधों, a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू, माइनस का कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, फोड़ दो, 7 2 जा, अरे 12 क्या, ये कितना बन जाएगा 5 के। समझ में आई मेरी बात। और यहां से ये 5 कहां आ गया बच्चों, डिवाइड में आ गया। के की वैल्यू कितनी आ गई लाडले बच्चों, ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। बात समझेगा। तुम्हें पता है ये आपके आरबीएससी में पूछा गया था फिलअप के अंदर, न्यू पेज था ना राइट हैंड साइड में, उसके टॉप पर क्वेश्चन था, के की वैल्यू 4 थी उसमें फिलअप में। था क्या ऐसा कुछ, ये झूठ बोल गया मैं, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल था। चल सकते हैं, तो एक क्वेश्चन आपका ये बनता, तो एमसीक्यू में और यही बनते हैं। बात समझ में आ गई क्या, और ज्यादा कुछ बनता नहीं है। नेचर ऑफ सॉल्यूशन से एमसीक्यू बनता है। कितने बन रहे थे, 2 बन रहे थे। चलूं आगे, लो लेवल का क्वेश्चन है, बता दूं क्या, लो लेवल का है बिल्कुल। हाँ पेपर इजी आ गया तो वो भी टेंशन है एक, ठीक है ना, सुनना मेरी बात। और इस बार ये टेंशन लेके चलना बच्चों, पेपर इजी आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना।
क्या सर कई करबो चाह रहे हैं? हाँ? नहीं करना है ना, इसका मैं 4 सेगमेंट बना रहा हूँ, फिर उसका पूरा एक ही स्क्रीनशॉट लेंगे। ध्यान देना, हो सकता है बच्चों अगर बहुत लेवल इजी बनाना, अगर बच्चों इक्वेशन इस तरीके से दे दी आपको और बोल दिया कि इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वो सॉल्यूशन है आपके 2,3। अब 2,3 अगर इसके सॉल्यूशन है तो के की वैल्यू निकाल के बताओ। बात समझ में आ गई क्या? तो गरीबों वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फाई करवाएगा। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आपने यहां पर रख देनी है। हाँ होगी, गलती होगी। के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? माइनस का 90। तो इस टाइप का क्वेश्चन। चलो मैं आगे गरीबों की दुनिया में आ जाए, क्योंकि देखो बेटा पेपर का लेवल इजी रहेगा लेकिन सीधा नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूं। और इस बार चांसेस कितने बता रहा हूं मेरी बात के सही होने के? 99%। और 95% की प्रिडिक्शन किसकी थी? अपनी साइंस के पेपर की थी, जो लगी है। तो हाँ, तो इसके भी लगेगी, बिल्कुल लगेगी। ध्यान रखना पेपर इजी आएगा, पैनिक नहीं करना है, चीजों को कनेक्ट करना है, सारी चीजें बता दूंगा इजी में क्या आएगा। चल सकता हूं आगे। अब यहां से एक चीज समझो आप लोग, अगर बच्चों में आपसे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पूछ लूं, वैसे तो 9th क्लास का क्वेश्चन है पर आप लोग लेवल 9 तो भी नीचे है, तो भी हिसाब हो गया, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ अगर एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होती है बच्चों y इज इक्वल्स टू 0, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछ लूं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, अरे x की वैल्यू जिन्होंने x इक्वल्स टू 0 बेटा, x इक्वल्स टू 0 ये बनेगी आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। चल सकता हूं, छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अरे क्वेश्चन याद आ गया भैया, 1 नंबर का, ये लो और रह जा तो गेम हो जाता। सर आपके बताया में से कुछ नहीं आता, कारण पता है क्या? क्योंकि एमसीक्यू 2 ही आने, एमसीक्यू 2 ही आने, और अगर ये आ जाता और अगर मैं नहीं बताता तो रिकॉर्ड खराब हो जाता, ठीक है ना। अब ध्यान देना, मैंने एक पॉइंट लिखा बच्चों 4,-5, कोशिश इसका जवाब तेरे को देना है। 4,-5 और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस पॉइंट P की डिस्टेंस बताओ एक्स एक्सिस से। इस P पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है एक्स एक्सिस से, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी एक्स एक्सिस से? कितनी? वेरी गुड। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? 5। डिस्टेंस नेगेटिव होती नहीं है पहली चीज तो, और बच्चा कहां ट्रैप होता है? बच्चा ट्रैप होता है यहां, गुंजन। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने, सारे बच्चे ढंग से समझना, क्योंकि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है तो ये वाला आंसर होगा इसका। डिटेल्ड बताया हुआ है मैंने कैसे आया क्या नहीं आया। एक बार पांच बताऊंगी देखिए होते हैं। हाँ बता दें, इसको प्लॉट करोगे ना आप, इसको प्लॉट कर देना 4,5 को, और फिर आप देखोगे कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है तो वो आपको 5 डिस्टेंस पर ही मिलेगा। अच्छा वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ लेता तो कितनी हो जाती? 4 हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये ट्रैपिंग वाले क्वेश्चन है। चल सकता हूं आगे? ठीक है सर, आगे आ जाओ। अगर बच्चों मैं बोल दूं x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे वो बोल दे x इक्वल्स टू a, वो बोल दे x इक्वल्स टू 5, तो ऐसी कोई भी वैल्यू अगर वो आपको बोल दे तो बच्चों इनका जो ग्राफ है ना वो y एक्सिस के पैरेलल बनता है। क्या बनता है? y एक्सिस के पैरेलल बनता है। और अगर वो बोल दे y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट तो x एक्सिस के पैरेलल बनता है। लो भैया कोई क्वेश्चन नहीं बचा एमसीक्यू में, इससे बार 2 नंबर पक्के हैं यहां से, जो इसको ढंग से पढ़ के चला गया। और बताओ की सेवा कराता की? ठीक है, किसी भी एक लीनियर इक्वेशन के, ये वर्बल क्वेश्चन है, बहुत लो लेवल का क्वेश्चन है, 9th क्लास का क्वेश्चन है। किसी भी एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? कितने सॉल्यूशन होते हैं? जैसे मैंने बोला इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, कितने? लेकिन अगर 2 दे दी मैंने तो फिर वो 3 केसेस बन सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। बस ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं, मैंने जनरली आपका जो क्वेश्चन बनेगा ना मैं अभी बता दे रहा हूं, नेचर ऑफ सॉल्यूशन से ही क्वेश्चन बनेगा। डन? इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या? इतना ही है क्या?
इतना ही है। ठीक है, अभी नहीं भेजेंगे, भेज दूंगा मैं इसको। ठीक है बच्चों, चले आगे। तो एमसीक्यू वाला तो पैटर्न अपना तैयार हो गया। अब बचा है अपना एक शॉर्ट क्वेश्चन। नहीं बेटा, कहां चल रही है? शॉर्ट कितने नंबर का पूछा जा रहा है आपसे? 2 मार्क्स का पूछा जा रहा है। अब देखो, सुनो मेरी बात, इसमें मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है ना, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्वेश्चन कौन सा आएगा। बात समझ में आ गई क्या? हाँ, इतना जरूर श्योर है। अब सुनना, यहां से 2-3 चीजें प्रिपेयर करके जानी है। क्या प्रिपेयर करके जानी है? सबसे पहले तो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ के जाना है। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। खुशी, कौन सा मेथड पढ़ के जाएंगे हम? सब्स्टिट्यूशन मेथड। रुस्तम, एक हमें पढ़ के जाना बेटा एलिमिनेशन। कौन सा? एलिमिनेशन मेथड पढ़ के जाना। और एक बच्चों आपने पढ़ के जाना है, ग्राफिकल तो आएगा नहीं, ग्राफिकल आएगा ही नहीं, ठीक है ना। और एक आएगी आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम। अब यहां से एक कहानी समझना। देखो, ज्यादा हमारे पास टाइम होता नहीं है, जितना जल्दी हो सके हम चैप्टर्स को निकालते हैं। सीधी सीधी कहानी, एक क्वेश्चन पढ़ के जाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, सिर्फ एक क्वेश्चन। अगर जिस बच्चे की प्रैक्टिस ऑलरेडी है वो एक क्वेश्चन पढ़ के जाए, जिसकी बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं है तो वो 1, 2, 3 क्वेश्चन पढ़ के जाने, किसके बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड के। गलत होने के हम यहाँ रिस्क नहीं ले सकते। एक क्या पढ़ के जाना है और एक पढ़ के, लैंग्वेज प्रॉब्लम छोड़ दो अभी, इन दोनों का सिर्फ एक ही क्वेश्चन पढ़ के जाना। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इन दोनों में से बहुत इजी होगा, बहुत ज्यादा इजी। मतलब वो तुम्हारे को वो दिक्कत नहीं करेगा कि सर आंसर ही नहीं आ रहा, फ्रैक्शन में आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, इक्वेशंस दे रखी होगी, आपने सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। 2 तरह के बच्चे गलतियां करेंगे, एक तो बहुत ज्यादा डेढ़ होशियार, ठीक है, और एक जो इसको पढ़ के जाएगा, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट में आएगा। ठीक है ना, बार बार मुझे गुंजन की याद आती है वो गोल्ड वाला क्वेश्चन गलत होना, जहां पर हम बात करते हैं कि इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है बट फिर भी जल्दबाजी में हुआ है ये, इसको आता होगा भले, जल्दबाजी में हुआ है। दीपिका का एक क्वेश्चन गलत हुआ, मैंने उसी समय बोल दिया था। बार बार जब इस चैप्टर को रिवाइज करवाता हूं, एक ही चीज बोली थी कि सर F इज इक्वल टू R/2, ये रिलेशन एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जाता है, पूछा जाता है। अब सुनना मेरी बात, पूछा जाता है। अब इसको लाइट लिया गया, इसको अगर समझा जाता ना कि रेडियस को हाफ करने पर फोकल लेंथ आती है, मतलब फोकल लेंथ छोटी है और रेडियस बड़ी है, ठीक है ना। अब इसको क्वेश्चन एग्जामिनर ने पता है क्या किया था? ऑप्शंस में घुमाया था और एक ऑप्शन दिया था 2F इज इक्वल टू R, और एक दे दिया था R इज इक्वल टू F/2, जो भी है F इज इक्वल टू 2R या ऐसा कुछ, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। अब बच्चा ट्रैप पता है कहां हुआ? यहां शुरू से वही देखिए, हमारी आंखों ने आज तक ढूंढा क्या है? बट्टा 2, यही तो ढूंढा। बात समझ में आ रही क्या? अरे ये अपॉन 2 ही तो ढूंढा और वो मिल गया। ऐसी गलतियां नहीं करनी है, ये ट्रैपिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, आपको सीधा सीधा हलवा नहीं मिलेगा वहां। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है, क्वेश्चन को लाइट नहीं लेना है। मैं फिर भी कह रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड बहुत लो लेवल का आएगा, अगर आता है तो तुम्हारी किस्मत अच्छी होती है तो। बात समझ में आ गई क्या? अब बात करता हूं मैं किसकी बच्चों? लैंग्वेज प्रॉब्लम की। अब बात कर लेते हैं मैं लैंग्वेज प्रॉब्लम की। बता देता हूं लैंग्वेज प्रॉब्लम में क्या पढ़ के जाना, क्या छोड़ के जाना, ठीक है। कई कर वो चाह भाई, लैंग्वेज प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं ना बच्चों, सारे क्वेश्चन आप पढ़ के नहीं जा सकते, इत तो टाइम भी को नहीं आप, ठीक है। एक तो एज वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक लगाए हैं वैसे, एज वाले क्वेश्चन, ठीक है। एक वो बैट और बॉल वाले, ये लो लेवल के क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, जो जनरली आरबीएससी पूछ लेती है। तो एज वाले क्वेश्चन हो गए, बैट और
बोल वाले क्वेश्चन हो गए। पेपर अच्छा लेवल तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं जाएगा, लो पर ही घुमाएगा। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन है आपका 66 वाला, एग्जाम्पल है कि दो नंबर है वो 66 वाला, ऐसा कोई क्वेश्चन है कि if the sum of a two digit number and the number obtaining by reversing the digit is 66, if the digits are differ by 2, then how many such numbers can be formed, find them। ये एक एग्जांपल है आपका, वो नहीं पढ़ के जाना, वो नहीं आएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो इसमें जिन बच्चों की इन दो पर तैयारी हो जाए वो एक बार देखो, 100 वाले बच्चे की तो अपन बात ही नहीं करते, वो तो सारा ही पढ़ के जाएगा। एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है बच्चों कि अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, ऐसा कुछ करके ड्रॉप करके जा सकते हो। जो एवरेज स्टूडेंट है, जो वीक स्टूडेंट है, वो इसको ड्रॉप करके जा सकते हैं, चांसेस बहुत कम रहते हैं। आपने बच्चों एज वाले पर वर्क करना है, एक इन पर वर्क करना है। अब रामबाण बताता हूं पढ़ना क्या है। एमसीक्यू यही प्रिपेयर करवा दिए, बस देख के जाना, स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। एज वाले क्वेश्चन और ये जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाए हुए हैं, आपने क्या करना है, सिर्फ उनकी इक्वेशंस पढ़कर चल जाओ। मतलब आप उस लेवल तक प्रिपेयर होके चल जाओ कि अगर इनकी इक्वेशंस की बात आई ना तो हम इक्वेशंस बना लेंगे, दैट्स इट। क्योंकि आगे इक्वेशन को तो सॉल्व किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से। डन। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रख लेना, इसमें हो जाएगा आपका काम लगभग लगभग। देखो बेटा, देखो क्या होता है ना, जब पेपर का लेवल जब इजी रहता है ना, जब पेपर का लेवल इजी रहता है तो वो डायरेक्ट इक्वेशन डालता है। लेकिन साथ में एक चीज मैं जोड़ रहा हूँ कि इजी के साथ साथ थोड़ा सा घूमेगा, तो लैंग्वेज वाले के चांसेस रहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो लैंग्वेज वाले के चांसेस रहेंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। ये शॉर्ट था या लॉन्ग था? 3 नंबर का तो नहीं था क्वेश्चन, 2 नंबर वाला ही है ना, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये लो भैया, आपका एक कंप्लीट है, डन है। कोई दिक्कत? ग्राफिकल मेथड नहीं आएगा, छोड़ के चल जाना। और बताओ, क्या नहीं आएगा? मैं कह रहा हूं समझ में आया बेटा? क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये समझ में आया किसी को? सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्यूशन द गोट पीट के चल जाना, 2 एमसीक्यू बन रहे हैं वहां से, ठीक है ना। बेसिक चीजें सारी की सारी वो एक ही स्क्रीनशॉट है, उसी को पढ़ के जाना, बढ़िया। सुबह तक पीडीएफ बना के सेट कर देंगे, ठीक है। तो उसको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। और लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम है तो सिर्फ इक्वेशंस तक आपको दिमाग लगाना है। एज वाले क्वेश्चन थोड़े से अच्छे से देख लेने, बाकी ज्यादा लोड नहीं लेना, इक्वेशंस तक बना के जाना, ठीक है। और भगवान ने चाहा तो बेटा डायरेक्ट बन जाएगा क्या आपका, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। मैं तो यही दुआ कर रहा हूं, बाकी आगे प्रभु जाने, प्रभु इच्छा। चलो चलो, आ जाते हैं अपन चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। क्या नाम है? हाँ बेटा, याद है मैंने ये बात। चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ही क्वेश्चन बन रहा है 4 नंबर का, सेक्शन डी के अंदर 18वां क्वेश्चन, ठीक है। 18वां क्वेश्चन बनेगा, बता देता हूं मैं, वैसे बताए हुए सारे बता देता हूं। 4.2 है उसकी जो एक्सरसाइज है ना, उसका एक तो क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है, एक क्वेश्चन नंबर 4th है, एक क्वेश्चन नंबर 5th है, बस। लैंग्वेज प्रॉब्लम यहीं से ही बनेगी, ठीक है। चलें आगे, 4.2 है। चलें बच्चों, तो ये 3 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। अब मेरी बात ढंग से सुनो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात है, अब जो बोल ध्यान देना, ठीक है। वो जाया, ध्यान देना, ये तो है ही है बच्चों, 3 क्वेश्चन तो। एक बात बोलूं आपको, कोई ऐसा क्वेश्चन आपने बुक में है ही नहीं इस चैप्टर में जो 4 नंबर की दावेदारी रखता हो कि 4 नंबर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई ऐसा क्वेश्चन जो एक ही हो। तो ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं, मतलब औकात जो है 2 नंबर की, ज्यादा हूं ज्यादा चालू तो 3, पर 3 का आ नहीं रहा, कितने का आ रहा है, 4 का। अब चांसेस क्या बनते हैं, या तो बनेगा बच्चों 4x1 के चांसेस, या बनेंगे 2x2 के। दोनों के लिए प्रिपेयर होके जाना। 4x1 का मतलब 4 नंबर का एक ही आ जाए, और 2x2 का मतलब है 2 नंबर के 2 आ जाए। बात समझ में आ गई क्या? अब ध्यान देना, 4 नंबर का अगर क्वेश्चन आए, जिस तरीके से अपन ने स्टडी करी है,
4 नंबर का अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो मेरे हिसाब से वो सीधा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, सीधा आपको क्या देगा बच्चों, और बोलेगा हल करो, क्या करो, सॉल्व करो, उसको हल करो, यानी एक्स और वाई की क्या निकालो, वैल्यू निकालो। अब तो सर इससे बढ़िया तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद ने दे दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद ने दे दी, और क्या करने के लिए बोल रहा है, सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। अब सुनना मेरी बात बच्चों, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतनी सिंपल नहीं होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी सी बच्चों क्या होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। कॉम्प्लेक्स का मतलब ए बी डाल दिया, रूट डाल दिया, थाक पल्ले नहीं पड़ती क्या, पढ़ रहा है, जैसे कि 4x² माइनस का 4√3 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को क्या करो, सॉल्व करो। तकलीफ है कोई, एक ही इलाज बता रहा हूं, ना तो कोई मिड टर्म का सोचना है, कुछ नहीं करना है, सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या कहता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अच्छा सुनना मेरी बात, सारे बच्चे इधर ध्यान देना, जो बिल्कुल ढपोड़े आए भी ध्यान दो। स्टैंडर्ड इक्वेशन कहती है ax² इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ कि सर x² के साथ में जो है वो a है, x के साथ वाला और कांस्टेंट वाला, तो यहां से a की वैल्यू कोई बता सकता है कि कितनी आएगी, बोला, b की वैल्यू माइनस का 4√3, ठीक है, और c की वैल्यू बता दो 6। अरे सॉरी, ठीक है ना, वेरिएबल लिखा हुआ आएगा, ठीक, समझ में आ रही मेरी बात। ए बी सी की क्या कर लो आप, वैल्यू फाइंड करो। पीछे लाइट चालू करो, छोरे दिख नहीं रहा मेरे को, फिर क्या सर छोरे को छोरे को पढ़ा रहे, ठीक। तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू निकाल दो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता दो, क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ना बेटा, x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस अपॉन 2, अपॉन में 2। मैंने वो रैंडम ली है इक्वेशन, आपकी इक्वेशन अच्छी आएगी जिसके आंसर निकले, ठीक है ना। तो x इज इक्वल्स टू, ध्यान देना गलतियां कहां होगी, गलतियां कहां होगी, ये वाला जो माइनस है ये तो किसका है, फॉर्मूले का है, अरे ये वाला, अब b का माइनस अलग है, माइनस का 4√3 प्लस माइनस, अरे प्लस माइनस और b² का मतलब क्या, माइनस का 4√3 का, फिर आगे -4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 6, ठीक है बच्चों, अपॉन में 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू कितनी है, बस इस वाली वैल्यू को आपने सॉल्व करना है आगे चल के, थोड़ी सी मैं करवा रहा हूं लेकिन रैंडम इक्वेशन ली हुई है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस कितना बच्चों, तो ये प्लस का 4√3 बन गया, प्लस माइनस, अरे लड़कों इसका स्क्वायर करो। अब देखो यहाँ थोड़ी सी फाइलें डापा चूक होगी, थोड़े से ध्यान देना डपोड़े, ये माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है, सारे बच्चे ढंग से समझेंगे, माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है, 4 का स्क्वायर करोगे कितना बनेगा, और √3 का स्क्वायर करोगे कितना बनेगा, 3 बनेगा, चला माइनस 4 4 जा 16, 16 6 जा बताओ, और गजब कतई जहर, अपॉन में कितना बच्चों 8, बस इसको सॉल्व करना है और वहां से x और y की क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यूज आ जाएगी। खुशी समझ में आ रहा है बेटा। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है बोला शाला। अब ध्यान देना सर, और कोई क्वेश्चन नहीं, क्या 4 नंबर का तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, 2x2 में पूछा जाएगा, बाकी इंपॉर्टेंट बता चुका हूं, क्या सर बताया था क्या कुछ, लैंग्वेज वाला वो कहां गया फिर, अच्छा लिखा नहीं था क्या, कोई बात नहीं, पाचे लिख दिया आप, क्या लगेगी अपना चलो आज इधर, ठीक है। तो और बता देता हूं, 4.2 है, 4.2 एक्सरसाइज का
क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ठीक है, और मैं कह रहा हूं इनके चांसेस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, ये थोड़ा याद रखो, इनके चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है ना। और सेकंड नंबर पर आपकी क्या, ये इक्वेशन आ गई। डपोड़िया ऑल ओके, चले ओके। चलो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट, वैसे तो ये इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन हम सिर्फ अटक इसलिए रहे क्योंकि 4 नंबर में वो पूछा नहीं जाता, तो उसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं 2x2 के लिए। क्या 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, जहां आप के की वैल्यू निकालते थे। एमसीक्यू वगैरह नहीं डाल रहा है क्या? अरे यार खेल जाएगा बेटा अपने साथ ये सारे बता दूं, एक बार अपन ये वाला पैटर्न सॉल्व कर देते हैं, फिर वो घूमेगा तो उसको भी घुमाएंगे अपन। ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चों कि आपको एक इक्वेशन देगा, क्या देगा, एक इक्वेशन देगा जिसमें के होगा, क्या होगा, और आपसे वो के की वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा। बात समझ में आ गई क्या? जैसे कि ध्यान देना, 2x² माइनस का या प्लस का 4x प्लस के या माइनस का के इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन दे दी, बोल रहा है इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, या तो इक्वल बोलेगा या रियल एंड इक्वल बोलेगा, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। के की वैल्यू निकालो, सोनो बनिया। ठीक है, तो क्या करना है आपको, के की वैल्यू निकालनी, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। कैसे सॉल्व करोगे? हाँ, अब ध्यान देना, तो एक कंसेप्ट और पढ़ के जाना है आपको, नेचर ऑफ रूट्स का, नेचर ऑफ रूट्स का पढ़ के जाना है आपको। चलें, नेचर ऑफ रूट्स, पढ़ा, याद है ना? इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, फॉर्मूला याद है बेटा, बताओ, b² माइनस 4ac। और अगर इस b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है, सर 0 से बड़ी का मतलब क्या हो गया, 0 से बड़ी का मतलब होता है बेटा पॉजिटिव, लड़की पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके जो रूट्स होंगे, हाँ बता दे, मन में मत रखे, इसके रूट्स होंगे बच्चों रियल एंड अनइक्वल। रूट्स कैसे होंगे बच्चों, रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे। सेकेंड कंडीशन, अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, तो आप बोलोगे सर रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल है। और तीसरी कंडीशन, b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है, अगर 0 से क्या आ जाए बच्चों, छोटी आ जाए, यानी कि नेगेटिव आ जाए, तो इमेजिनरी। बात समझ में आ गई? इस बिहाफ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या था, किसी बच्चे को याद है? एमसीक्यू तो बन नहीं रहा है ना, बाकी तो एमसीक्यू के डबल दावेदारी रखता भाई। और क्या पता वो 1+2+1 में दे दे, ये भी कर सके, 1+2+1 में दे दे, 1+2+1 मतलब 4 नंबर को डिवाइड कर दिया 3 क्वेश्चन में, और बोल दिया व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी चांसेस बहुत कम है, ये पेपर घुमाने वाले तरीके हैं। ठीक है ना बच्चों, चलो मैं आगे। हाँ, एक क्वेश्चन में 3 पार्ट डाल दे, इसको समझो आप, ध्यान देना इधर।
रुस्तम क्या बोल रहा है कि रूट्स कैसे हैं? रियल और इक्वल, रियल और इक्वल। तो रियल और इक्वल में ये वाली कंडीशन लगेगी क्या? लगा दो सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी की वैल्यू बताओ, 4 का -4, ए की वैल्यू बताओ और सी की वैल्यू बता दो, इज इक्वल टू 4 चौक स्क्वायर करने पर। हाँ नमस्ते, एक मिनट मैम, एक मिनट। ठीक है ना, तो 4 4 जा कितना हो गया 16, 4 2 जा 8 और ये कितना बन गया बच्चों 8 के इज इक्वल टू 0। और यहां से आपके पास 16 उधर जाएगा या माइनस इसको इधर भेज दूं? हाँ सर। और यहां से बच्चों के की वैल्यू कितनी आ जाती है मेरे पास 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही? कोई दिक्कत हो तो बता दो, चल सकते हैं आगे। तो ले लें एसएस, ले लें। अभी इसको कंटिन्यू करते हैं, एक बार रुक जाओ, पहले इसको थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करना। चलो ध्यान दो, इधर आ जाओ, टॉपिक पर आ जाओ। पढ़ बेटा कृतिका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 नंबर का एक क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका? या तो पूरा का पूरा 4 into 1 वाला एक ही क्वेश्चन बनेगा, अच्छी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छे लेवल की। बताया ना मेरे को 18वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां से तो वो क्या लगाना है आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है, अगर कोई धुरंधर यहाँ बैठा है कि सर मैं मिड टर्म ब्रेक लगा के सोल्व कर सकता हूं, तो थारो ज्ञान थर्ग नहीं रहा। ठीक है, क्या लगाना है अपन को, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि हर इक्वेशन नहीं होती ऐसी जो जो मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व की जा सके। समझ में ही मेरी बात? ठीक है सर, 4 का एक बता दिया। एक नेचर ऑफ सॉल्यूशन से क्वेश्चन बनता है आपका, तो ये याद रखना है। और ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा आपसे, के की वैल्यू का ही क्वेश्चन पूछेगा। सर पता है इन तीनों में से ज्यादातर क्या पूछा जाता है? तो ज्यादातर नहीं, एक ही बता रहा हूं, हमेशा रियल और इक्वल ही आएगा, रियल और इक्वल का ही। और के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये 2 into 2 में आएगा। समझ में आ गई क्या मेरी बात? और बाकी आपके 3 क्वेश्चन जो बताए हुए ये तो इंपॉर्टेंट है ही। तो ये आपका कौन सा चैप्टर हो जाता है? आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है, इससे बाहर नहीं जाता है पेपर। डन, चालू आगे। अगला चैप्टर कौन सा लेवे? लाइन वाइज चलें? एपी लेवे? एपी लेवे? एपी नहीं लेवे यार, रुको, डाइवर्सिटी ज्यादा है, 6 में भी डाइवर्सिटी ज्यादा है। 7 वाले लेवे? 7 वाले लो, लो भैया आ जाओ। बात कर लेते हैं सबसे पहले किसकी, एमसीक्यू और फिलअप की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इसमें वही क्वेश्चन आपका ध्यान देना। सबसे पहला क्वेश्चन तो बच्चों एक पॉइंट दे देगा आपको 4,3 और पूछेगा इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ और इसकी वाई एक्सिस से क्या बताओ, डिस्टेंस बताओ। बता सकते हो? बता दो बच्चे की, इंतजार करो। इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, 3 हो जाएगी, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, 4 हो जाएगी। उल्टा चलता है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। आगे चलूं, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक की पॉइंट है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। एक क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब देना मेरे को, ठीक है ना। एक पॉइंट बता रहा हूं, 4,0, ये पॉइंट आपके कौन से क्वाड्रेंट में लाए करेगा? 4,0 पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाए करेगा? क्वाड्रेंट में, वेरी गुड। तो किसी क्वाड्रेंट में लाए नहीं करेगा, ये खुद किस पर आ जाएगा बच्चों, एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा। क्वाड्रेंट समझते हो क्या होते हैं? क्वाड्रेंट समझो, ये फर्स्ट, ठीक है ना। हाँ, अब बच्चों इसमें एक चीज समझना आप लोग, तो वो गेम कैसे बनता है बच्चों के साथ और टीचर के साथ, इसमें जितना इंपॉर्टेंट है सब बता दूंगा, लेकिन पता है वो आपको इतना लो ले जाएगा ना कि आप सोच ही नहीं पाओगे। जैसे उसने बोल दिया 2,3 या 2, -3 कौन से क्वाड्रेंट में आता है,
और ऑप्शन डाल दिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ले बता। समझ में आ गया? अब मतलब ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? अब तेरे को ध्यान में रखना है कि x तो पॉजिटिव है और y क्या है, तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव यहां आएगा, सॉरी यहां आएगा फोर्थ में, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये 2, -3 फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब इसकी कोई बच्चा प्रिपरेशन करके नहीं जाता है, बात समझ में आ गई क्या? तो ये बहुत लो लेवल का टॉपिक है, अब कोई बच्चा प्रिपेयर नहीं करके जाता है। और ठीक है बच्चों, अब अपन बात कर लेते हैं यार, और बताना इसमें शॉर्ट दे रखा है क्या और लॉन्ग भी दे रखा है ना। लॉन्ग के बनने के चांसेस आपके सेक्शन फॉर्मूले से हैं बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन आपका सेक्शन फॉर्मूला से बनेगा। सेक्शन फॉर्मूला से क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला पता है क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला क्या बनता है इसका, इसके वैसे पैटर्न बताए हुए मैंने, ध्यान देना। फॉर्मूला होता है सर x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस अपॉन, यही होता है क्या फॉर्मूला? y वाला y इज इक्वल्स टू, चलो क्लास में ध्यान दो, आज डाइवर्सिटी ज्यादा है, समझो इस चीजों को। ये मेरे पास एक पॉइंट दे रखा है P, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं बच्चों x, y या फिर x1, y1। ये मेरे पास एक दूसरा पॉइंट है Q और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2, y2। दोनों ने मिलकर एक लाइन बनाई, दोनों ने मिलकर क्या बनाई है? यहां पर एक कोई तीसरा पॉइंट है बच्चों, ये तीसरा पॉइंट है जो क्या करता है, इन दोनों इस लाइन के कितने टुकड़े कर देता है? 2 टुकड़े कर देता है। और मान लेता हूं बच्चों वो पॉइंट है R, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, याद रह जाएंगे क्या? तो इन कोऑर्डिनेट्स, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, याद रह जाएगा बच्चों। इन पॉइंट्स के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करने। अब क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, देखो मैं बता रहा हूं, हर साल चाहे आए चाहे नहीं आए, एक तो आपके ट्राइसेक्ट वाला क्वेश्चन आपने पढ़ के जाना। ट्राइसेक्ट वाला पता है? ट्राइसेक्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है? जो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता। जैसे ये मेरे पास एक लाइन है, एक मेरे पास लाइन है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है कितने, x1 और x1, y1। इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है कितने, x2, y2। ये बच्चों को समझ में आ रहा है? ठीक है। और इसके बच्चों 3 टुकड़े कर दिए मैंने, कितने? 3 टुकड़े। अच्छा 3 टुकड़े कब होंगे? जब कितने पॉइंट्स होंगे? ठीक है ना। अब जैसे सपोज ये वाला पॉइंट मेरा A है, ये वाला पॉइंट मेरा B है, इसके कोऑर्डिनेट्स जब मैं निकालूंगा तो रेशियो यूज करूंगा 1:2, और इसके निकालूंगा जब 2:1। ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता है? आता है, ठीक है ना। तो ये ट्राइसेक्ट वाला क्वेश्चन आपने पढ़ के जाना। एक क्वेश्चन आता है आपका क्वाड्रसेक्ट का। किसका बच्चों? क्वाड्रसेक्ट का। क्वाड्रसेक्ट मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड करना। तो लाइन ये की यही रहेगी, 4 पार्ट्स में। 4 पार्ट्स के लिए पॉइंट कितने होंगे? 3 पॉइंट होंगे, एक P, एक Q, एक R। इस, हाँ बेटा, क्वेश्चन तो बेटा पॉसिबल नहीं हो पाएंगे अभी। जैसे कि सपोज ये x1, y1 तेरे को दे रखे होंगे, ये x2, y2, ये x2, y2 तेरे को दे रखे होंगे। अब जैसे मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने A पॉइंट के, तो ये वाला फॉर्मूला लगा, ठीक है। तो 1 तो हो गया m और 2 हो गया n, तो ये हो गया m और n, और बाकी सारी वैल्यू एज इट इज है। तो x की वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरीके से y की भी निकालेंगे। ऐड क्यों करना है? x और y जो निकालेंगे, जैसे x की वैल्यू तेरी मान ले 3i और y की वैल्यू 5i, तो a पॉइंट क्या बन गया? 3,5। डन? समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो ये आपका क्वेश्चन रहता है। अच्छा एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बन रहा है, इस बार थोड़ा सा पैटर्न अलग रहेगा, घूमे हुए क्वेश्चंस आएंगे, इजी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन मैंने करवाया था कि फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो इन विच x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन।
था क्या कोई क्वेश्चन ऐसा? ध्यान देना, क्या बोलेगा, 2 पॉइंट्स देगा बच्चों आपको, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो मैंने दे दिए 2,5, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने दे दिए -3,7। समझ में आ गई क्या मेरी बात? बोल रहा है इसको डिवाइड करने वाली लाइन कौन सी है, तो इसको डिवाइड करने वाली लाइन है बच्चों आपकी कौन सी, एक्स एक्सिस। कौन सी? एक्स एक्सिस। तो इसके रेशियो बताओ। फेमस क्वेश्चन है, फेमस। और जब, हाँ, क्या रेशियो बनता है इसका, तो बच्चों ध्यान देना, इसका रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ के कोऑर्डिनेट्स में पता करूंगा, और कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके x, 0। x, 0 क्यों, 0 कहां से आया, क्यों, क्योंकि जो x एक्सिस है बच्चों, इसके ऊपर मेरी y की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, याद रह जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी होती है इस पे, 0। अब फॉर्मूला किसका लगेगा रेशियो निकालने के लिए, y का, क्योंकि x की तो वैल्यू है ही नहीं मेरे पास। फॉर्मूला किसका लगेगा, y का। तो गुंजन क्या करना है, यहाँ पर y की वैल्यू मुझे कितनी रख देनी है, 0 रख देनी है, और रेशियो निकालना है। कोऑर्डिनेट से रेशियो निकालना हो तो भी सेम। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो ये आपके क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला से इंपॉर्टेंट रहते हैं। बात समझ में आ गई क्या? चल सकता हूं आगे, आगे आ जाओ। हाँ, इसमें भी एक्स और वाई दोनों में फाइंड करने, और इसमें भी एक्स और वाई दोनों में, और जहां 3 आ जाए तो फिर तीनों में। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो ये आपके सेक्शन फॉर्मूला का पार्ट रहने वाला है। अब अपन आ जाते हैं 7.1 पर बच्चों, ध्यान देना इधर। 7.1 पर आ जाओ। सारे क्वेश्चन बता देता हूं इसी में, इसी में भी पूछ लेगा, शॉर्ट में, लॉन्ग में, जहां पूछेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को पता है। यहां पर एक पॉइंट दे रखा होगा x1 कॉमा, और यहां एक पॉइंट दे रखा होगा x2 कॉमा y2। डिस्टेंस निकालना आती है दोनों की, कृतिका क्लास में जाए। डिस्टेंस निकालना आती है, कैसे निकालते हैं डिस्टेंस? चलो मैं लिख देता हूं, AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद रह जाएगा क्या आपको? तो ये आपका फॉर्मूला था, अंडर रूट तो लगाना ही है। लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्या वो दिक्कत आ रही है आंखों में? सबसे पहला क्वेश्चन तो बच्चों इसका देखो, अब सुनना मेरी बात, क्योंकि लेवल लो रहेगा। पिछली बार क्या हुआ था, मैंने बोला था डायरेक्ट कभी डिस्टेंस निकालने के लिए नहीं बोलेगा। सीबीएसई के बेसिक के पेपर में भी यही हुआ। मैंने बोला डायरेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आपको नहीं बोलेगा, और अगर बोलेगा ना डायरेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए, तो वो पॉइंट्स नहीं देगा। वो बोलेगा कि ये पॉइंट्स हैं और इनके बीच की क्या निकाल के बताओ, डिस्टेंस। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पेपर का लेवल ड्रॉप कर दिया और डायरेक्ट कोऑर्डिनेट दे दिए कि सर 3,4 एक है, और सर 7,-5 एक है, और इन दोनों के बीच की क्या निकाल के बताओ आप, डिस्टेंस निकाल के बताओ। बताओ निकाल दोगे क्या डिस्टेंस इन दोनों के बीच? इजी है, दोनों के बीच की क्या निकाल देना, डिस्टेंस निकाल। चल सकता हूं आगे, छोड़ दोगे? चलो अगला क्वेश्चन बच्चों इसका बनेगा आपका टाइप ऑफ ट्राइंगल का, जो फेमस क्वेश्चन है टाइप ऑफ ट्राइंगल का। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो पता है ये क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, जो नए ध्यान देना। 3 पॉइंट देगा बच्चों आपको, कितने पॉइंट देगा, 3 पॉइंट देगा। ए बी, 3 पॉइंट देगा। इसके कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूं x1 y1, इसके मान लेता हूं x2 y2, इसके मान लेता हूं x3 y3। डिस्टेंस निकालना आता है, डिस्टेंस निकालना आता है। आपने बच्चों सबसे पहले 3 पॉइंट्स अगर दे तो क्या करना है, ए बी की डिस्टेंस निकाल देनी है। क्या निकाल देनी है, ए बी की डिस्टेंस निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से। फिर बीसी की डिस्टेंस निकाल देनी है, और फिर किसकी निकाल देनी है, एसी की डिस्टेंस निकाल देनी। 3 पॉइंट्स अगर दे तो सबसे पहले ए बी निकाल देना, बीसी निकाल देना, एसी निकाल देना। समझ में आ गई क्या मेरी बात? आज 3 पॉइंट्स की बात कर ही लेते हैं, चलो ध्यान दो। ठीक है, 3 पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट बच्चों मेरे पास दे रखा है ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए x1 y1, x1 y1। दूसरा पॉइंट दे रखा है बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए x2 और
y2 और तीसरा पॉइंट दे रखा है मुझे c जिसके x3 और y3। अब क्या करना है, सबसे पहले निकालनी है AB की डिस्टेंस। क्या निकाल दिया आपने, AB की डिस्टेंस निकाल दी। फिर निकालनी है BC की डिस्टेंस और फिर फाइनली किसकी निकालनी है, AC की डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल दोगे या नहीं निकाल दोगे, कोई दिक्कत हो तो बता दो। अब सुनना मेरी बात, क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, आपको बोलेगा कि चेक करके बताओ, प्रूव करके बताओ कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं। क्या बोला है बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स में हम क्या करते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो। तो बच्चों अगर मेरी AB वाली डिस्टेंस, BC वाली डिस्टेंस और AC वाली डिस्टेंस अगर तीनों बराबर आ जाएं, अरे गधों 3 पॉइंट थे, इधर ध्यान दो, 3 पॉइंट थे A, B और C। सबसे पहले मैंने AB निकाला, फिर मैंने BC निकाला, फिर मैंने AC निकाला। अगर तीनों बराबर आ गए, अगर तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, बराबर अगर आ गए, तो आप बोल देना सर ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। डन। सर तीनों बराबर नहीं आए तो, अगर दो बराबर आ गए, एनी टू का मतलब या तो AB बराबर आ जाए AC के, या AB बराबर आ जाए AC के, या BC बराबर आ जाए AC के, कोई भी दो अगर बराबर आ जाए, तो बच्चों आपने बोल देना है कि ये आइसोस्केलस ट्राइंगल बनेगा। बच्चों क्या बनेगा, आइसोस्केलस ट्राइंगल बनेगा। और हमेशा एग्जाम में इसके चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं। याद रह जाएगा क्या, पक्की बात है, कंफर्म है, डन। चल सकता हूं आगे। तो कितना हो गया, एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का पूछता है, एक किसका पूछता है, आपका आइसोस्केलस का पूछता है। चल सकता हूं आगे। अब ध्यान देना, तीन पॉइंट्स दे रखे होंगे बच्चों, सबसे ए बी आपने निकाल दी, बी सी आपने निकाल दी, ए सी आपने निकाल दी। अब ध्यान देना बच्चों, तीनों बराबर आ गई, इक्विलेटरल है, दो बराबर आई, आइसोस्केलस है। लेकिन ध्यान देना, अगर यहां समझना है थोड़ा सा, सम ऑफ एनी टू, यानी किसी दो डिस्टेंसेस को सम करने पर, किन्हीं दो डिस्टेंसेस को अगर सम करने पर वो थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ जाए। जैसे बच्चों मैंने ए बी और बी सी को ऐड किया और क्या आ गया, या ए सी और बी सी को ऐड किया और क्या आ गया, ए बी आ गया। अगर ऐसा कुछ भी हो जाता है कि दो को सम करने पर क्या आ जाए, तीसरा आ जाए, तो बोल देना सर वो क्या है, वो आपके कोलिनियर पॉइंट्स है। बच्चों क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स। कितने क्वेश्चन बता दिए, कितने क्वेश्चन बता दिए, 3 बता दिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलस, कोलिनियर वाले। और तीनों में करना कुछ नहीं, एक ही चीज है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना। तो आपने सबसे अच्छा प्रिपेयर करके क्या जाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आता है तो सब कर लोगे, लेकिन पैटर्न सारे देख के जाना। समझ में आ गई क्या मेरी बात, और कुछ बचा है क्या, ध्यान देना। इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन तो है ही है, लेकिन इसमें एक चीज और बची है, राइट एंगल ट्राइंगल वाला। सुनना मेरी बात, ये एक कंफ्यूजन है बेटा। आपने ए बी निकाला, आपने बीसी निकाला, आपने एसी निकाला। अब आप चेक कर रहे हो कि किन्हीं दो का सम तीसरे के बराबर है या नहीं है, तब तो वो क्या है, तो ये एक ही हंस है, झूठी तारीफ कर देते हैं यार। हाँ, अगर दो का सम बच्चों तीसरे के बराबर आ गया तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, सॉरी कोलिनियर है। लेकिन ध्यान देना, यहां एक कंसेप्ट है बच्चों, अगर मैंने इनका स्क्वायर कर दिया, खुशी, स्क्वायर करने के बाद अगर दो का सम तीसरे के बराबर आता है, तो फिर बच्चों वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्या होगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल होगा। समझ में आई कि नहीं मेरी बात बच्चों, पांच बता दें, घबराने की बात करनी है। मान लो आपने ए बी की डिस्टेंस निकाली, कितनी आई, 3 सेंटीमीटर तो कही है, यूनिट आई 3 यूनिट।
आपने बीसी वाली डिस्टेंस निकाली, सपोज 4 यूनिट आई, ठीक है, चला। और एसी निकाला, कितना आया बच्चों? 5 यूनिट आया। सर 3 4 5 पढ़ के आया हूं, घर से सब रट के आया हूं। ए बी बी सी ए सी, समझ में आई मेरी बात? क्या किन्हीं दो को सम करने पर ख्याति तीसरी वैल्यू आ रही क्या बेटा? बता। सर 3 और 4 को प्लस करो 5 आ जाता है। हमारे गांव में 7 आता है। कितना आता है? 7। इन दोनों को प्लस करो तो हमारे गांव में कितना आएगा? 9। और इन दोनों को प्लस करो 8। मिला क्या? थर्ड। लेकिन अब बच्चों ध्यान देना, अगर मैं इनका स्क्वायर कर देता, खुशी, अगर मैं ए बी का स्क्वायर करता 9 मिलता, बीसी का स्क्वायर करता 16 मिलता, और एसी का स्क्वायर 25 मिलता। अब चेक करो दो का सम तीसरे के बराबर है क्या? है, क्योंकि 9 + 16, तो ये कोलिनियर नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स। डन? बात समझ में आ गई क्या? अब सुनना मेरी बात, जैसे मैंने सपोज मैंने ए बी की डिस्टेंस निकाली और ए बी आया बच्चों मेरे पास 2√3, कितना आया? फिर मैंने बीसी की डिस्टेंस निकाली जो मेरे पास आया 5√3, और फिर मैंने जब एसी की डिस्टेंस निकाली तो वो मेरे पास 3√3 आ गई। क्या ये कोलिनियर है या नहीं है? सकला देखो हमारी जान, आंसर लिक्विड है। ये कोलिनियर है बच्चों, क्योंकि 2√3 + 3√3 दोनों को प्लस करो, क्या मिल गया? 5√3 मिल गया। बात समझ में आ गई क्या? अब तुम क्या इन दोनों में उलझे हुए थे? ठीक है ना? तो ये बस मेरे लिखने का ट्रैप था वो, कि मैंने 5 पहले लिख दिया, 2√3 लिखता, 3√3 लिखता और 5√3 लिख देता, कर देते तुम, यहां जरा आ गया। बात समझ में आ गई क्या? तो ये कोलिनियर है, लेकिन ये राइट एंगल ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स नहीं है। देखो ढपोड़ो, हमारी बात सुनो, रूट अलग हो तो प्लस ही नहीं होंगे, रूट हो तो प्लस ही नहीं होंगे। अब कहानी समझना, करना कुछ नहीं है, कान की करना है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से पढ़ के जाना। क्या करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से पढ़ के जाना। ज्यादा बड़ा कर दिया, छोटो कर दिया, घबराहट। क्वेश्चंस क्या क्या प्रिपेयर करने, ध्यान दो इधर। एक तो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे। जिस बच्चे को ये नहीं आता है, कार्टून नेटवर्क इंतजार कर रही है, होगो, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ के जाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला पर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं बता दो जरा। वो तो 3 तो वो है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, लॉन्ग और उसमें ऐसे टाइप में बनने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। और एक आपका राइट, मतलब वो तो तीनों 3 पॉइंट्स वाले कितने क्वेश्चन बनेंगे, वो इक्विलेटर आइसोस के लिए वो सारे हो गए, ठीक है। हो सकता है एक नंबर का बन नहीं रहा है, डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ के जाना पड़ेगा। एक बच्चों इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, कौन सा बच्चों? इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है 7.1 का, शायद एक तो क्वेश्चन नंबर लास्ट 10वां है, एक आपका 8वां होगा मेरे हिसाब से, 8वां या 9वां कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ, तो ये पढ़ के चल जाना, यहां से आपके पैटर्न बन जाएगा। और एक कोलिनियर वाला थर्ड क्वेश्चन है, वो तो आप कर लोगे। समझ में आई क्या मेरी बात? हाँ, एक मिनट, मिड पॉइंट बता दो, बात समझ में आ गई क्या? तो ये तो आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया। और 7.2 से मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, ट्राइसेक्शन वाला हो गया, क्वाड्रिसेक्ट वाला हो गया, रेशियो निकालने वाला हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन वाला क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन और बन जाता है, ध्यान देना, ये पता है हल्के पेपर में आता है, जो अब पढ़ा रहा हूं, बच्चा सब पढ़ के चल जाता है, वो सब जो बताया सब पढ़ के चला गया, और एग्जाम में पूछ लिया मिड पॉइंट निकाल के बताओ। क्या निकाल के बताओ? मिड पॉइंट निकाल के बताओ।